हेलो नमस्ते youtube.com/user/IAS में आपका स्वागत है। अभी मैं बात करता हूँ करने जा रहा हूँ चाइना का ग्रोथ मॉडल, चीन का जो ग्रोथ मॉडल है, चीन का जो वृद्धि का मॉडल है, ग्रोथ मॉडल, उसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल लिखे जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि भारत को चाइना का ग्रोथ मॉडल फॉलो करना चाहिए। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और कहीं भी भाषण में, बड़े किसी के भाषण में सुनोगे, इकोनॉमिस्ट बोलेंगे कि भारत को इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जैसे चाइना टाइप का इकोनॉमी भारत बन सके, चाइना का ग्रोथ पाथ भारत को अडॉप्ट करना चाहिए। तो अभी देखते हैं चाइना का ग्रोथ मॉडल क्या है। चाइना के ग्रोथ मॉडल को कहते हैं सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मतलब चाउमीन सोशलिज्म। चाइना का क्या है? चाउमीन सोशलिज्म। आप बोलोगे सर कुछ भी, चाउमीन सोशलिज्म क्या हुआ? चाउमीन मतलब देखो चाउमीन का कितना अच्छा से मार्केटिंग हुआ पूरी दुनिया में सब जगह जानते हैं लोग। इंडिया में चले जाओ आप, पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश, चाउमीन खाते हुए मिल जाएंगे। मतलब इसका ग्लोबलाइजेशन हुआ ना, वर्क नहीं हुआ डिश का। उसी तरह से चाइना ने अपनी यहाँ के चीप लेबर और बिना प्रोटेस्ट वाले काम करने वाले लोगों का ग्लोबलाइजेशन कर दिया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इन मॉडल के। नंबर 1, कैपिटल। मैंने कहा था कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म एसेट, कैपिटल का आपकी कंट्री में एक्सेस, आपकी कंट्री में कैपिटल का फ्लो, नंबर 1। नंबर 2, चीप लेबर। चीप लेबर उसका अवेलेबिलिटी, चीप लेबर उसका अवेलेबिलिटी, और इसके साथ में मतलब थोड़ा आराम वाला लेबर। ऐसा नहीं कि प्रोटेस्ट पे चला गया, आ नहीं रहा है। तो चीप लेबर के साथ में आप ये मान लो कि आसान लेबर। ठीक है, आसान, चलो ठीक है। नंबर 3, अच्छी गवर्नमेंट, मतलब कम टैक्स लगाने वाली गवर्नमेंट, तुरंत आपका समाधान करे, तुरंत अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको फटाफट, मतलब कोई भी केस हो गया तो उसको फटाफट सॉल्व करे। ऐसी अच्छी गवर्नमेंट चाहिए जो आपकी लाल चादर तो लाल कलर ले लेते हैं, ऐसी लाल चादर आपके लिए बिछा दे, आप जाओ तो, मतलब लाल कारपेट। ठीक है, तो इस पे आपको चलो तो अच्छा लगे। ठीक है, चाइना तो पूरा लाल ही है, वैसे कम्युनिस्ट है तो लाल चादर तो बिछाएगा ही। चलो नंबर 4, लाल चादर का मतलब है यहाँ स्वागत करे, है ना, अच्छे से स्वागत करे। बिजनेसमैन को चाहिए क्या? चीप लेबर मिल जाए, अच्छा स्वागत करने वाले, कहीं प्रॉफिट इनको ज्यादा हो वहीं जाते हैं ये लोग। डेमोक्रेसी का तो भाषण देते हैं। ये तो बेचारे कुछ एनजीओ बचा के रखे हैं लोगों की जान। इन लोगों ने एक्सपोज किया है कि इनके यहाँ जो सप्लाई करते हैं वो लोग किस तरह से ब्लेटेंट ह्यूमन राइट वायलेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। सस्ते में सामान बन गया तो आपको एक्सपोर्ट करने के लिए कोई डेस्टिनेशन चाहिए। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए डेस्टिनेशन चाहिए। यूएस विलिंगली आपसे इंपोर्ट कर लेगा अगर आप चीप बेच रहे हैं चीजों को। और साथ में इस पैसे के साथ में आपको थोड़ा सा गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बुनियादी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, प्लेन वगैरह, जहां उतरते हैं, लंबे लंबे चौड़ी चौड़ी पटरियां नहीं होती, क्या कहते हैं उसको, हवाई पट्टी, बड़े बड़े टर्मिनस बने रहते हैं। बाहर से देखोगे ना एयरपोर्ट को, अंदर भी गए होंगे तो अंदर भी मतलब इस तरह से बहुत सारा गजब का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ये सारी चीजें हुई, मतलब ये हो गया चाइना मॉडल। ये तो चीन मॉडल हो गया, है ना, चीन मॉडल। और इसको कर दो, एक्सपोर्ट कर दो इसको बुरी तरह से। ये हो गया 3 मॉडल। अब इसका मतलब ये है कि जो भी ये मॉडल फॉलो करेगा वो सक्सेसफुल होगा। भाई जो भी आप अखबार पढ़ोगे, मैं गारंटी देता हूँ वो लोग यही कहेंगे, चीन का मॉडल फॉलो करेगा तो ऐसा ही होगा। भारत भी क्या कर रहा है? भारत भी बोलेगा मेक इन इंडिया। बुराई नहीं कर रहा हूँ मेक इन इंडिया की, बहुत जरूरी है, लेकिन भारत भी क्या कर रहा है? मेक इन इंडिया होगा, हम भी एक्सपोर्ट करेंगे। कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, हम भी पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। हम यहाँ पे कैपिटल हमारे को चाहिए, हम लोगों के लिए रेड कारपेट बिछा देंगे, हम यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेंगे। सारी की सारी क्या है? ये चाइना की कॉपी पेस्ट ही तो है, कुछ नहीं है ये। ठीक है, चाइना की कॉपी पेस्ट है। लेकिन क्या ये सक्सेसफुल है? हर सिस्टम के अंदर सक्सेसफुल है? अगर हर सिस्टम में सक्सेसफुल होता ना तो हम एक और एग्जाम्पल लेके हम यहाँ पे देखते हैं, और वो एग्जाम्पल लेते हैं किसका? मैक्सिको का। आपने नाम सुना होगा मैक्सिको। मैक्सिको अमेरिका का पड़ोसी है। ठीक है, मैक्सिको अमेरिका का पड़ोसी है। मैक्सिको के बारे में कहा जाता है कि मैक्सिको भगवान से इतना दूर है लेकिन अमेरिका के बहुत पास है। भगवान से दूर और अमेरिका के पास। कितना बदकिस्मत है बेचारा, है, ऐसा कहा जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं। अमेरिका कितनी अच्छी कंट्री है। मैक्सिको पास में है। मैक्सिको ने, आपको पता होगा कि 20 साल पहले, मतलब 1994 के अंदर नाफ्टा करके एक एग्रीमेंट था। नाफ्टा क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब नॉर्थ अमेरिका में आप कंट्रीज देखोगे तो कौन कौन सी है? कनाडा, है ना, कनाडा, यूएस, मैक्सिको। इसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ की चीजें, यहाँ के लोग मतलब फटाफट, मतलब चीजें इजीली मूव कर जाएगी। यहाँ से एक्सपोर्ट आप करोगे एक कंट्री से बी कंट्री में तो एक्सपोर्ट ड्यूटीज बहुत कम हो जाएगी।
ठीक है, यहाँ पे जाके फैक्ट्रीज, अगर कोई कंपनी यहाँ की फैक्ट्री यहाँ लगा देती है, यहाँ के चीप लेबर से उसको इजी हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ, ये मान लो यूएस का बाउंड्री, यहाँ पे मैक्सिको है, यहाँ पे यूएस है। अब यहाँ लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लेबर बहुत ज्यादा चार्ज करता है, क्योंकि वहाँ मिनिमम जो लो है, मिनिमम वेज का लो है, उस वजह से। तो मैक्सिको में जाओ, फैक्ट्री को यहाँ से यहाँ मैक्सिको लगा दो, यहाँ बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दो, तो यहाँ चीप लेबर, ठीक है। यूएस का जो रेगुलेशन भी बहुत खतरनाक है, इस रेगुलेशन से भी कंपनी बच गई, और यहाँ पे इन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस डेवलप करके यहाँ पे सपोर्ट कर दिया। तो क्या चाइना वो ग्रोथ मॉडल, सॉरी मैक्सिको क्या चाइना का ग्रोथ मॉडल नहीं है? भाई शुरुआत तो मैक्सिको की चाइना जैसे ग्रोथ मॉडल की तरह है। सारी चीजें मैंने जो पिछली स्लाइड में बताई, वो सारी की सारी चीजें चाइना से मिलती जुलती है। लेकिन अब उसका डाटा देखो, क्या मैक्सिको सक्सेसफुल हुआ? क्या मैक्सिको सक्सेसफुल हुआ? मेरा सवाल है, मैक्सिको चाइना की तरह सक्सेसफुल हुआ? आप 1994 से 2014 ये डाटा देखोगे ना मैक्सिको की जीडीपी का, तो ये 2.4% रहा है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब आप हर साल ये 2.4% ग्रो किया है। और मैक्सिको जीडीपी उसके पहले क्लोज जीडीपी थी, ये हमेशा 6+ ग्रोथ की थी उसके पहले। ये क्या हो गया? तो मॉडल चाइना मॉडल था, ये तो सक्सेसफुल होना चाहिए था ना यहाँ पे, ठीक है। इसलिए जरूरी नहीं है कि एक चीज को आप एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करके पेस्ट लेके जाओ तो ये काम करेगी। अब अमेरिका का संविधान है, मैं आपको कहूं अमेरिका का संविधान ऐसे कैसे कॉपी करके और कोई ऐसे देश में पेस्ट कर दो, मतलब वहां जाके संविधान लगा दो, वहां उससे थोड़े सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, उसके लिए सोसाइटी, उससे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसीलिए चाइना वाला मॉडल जो हम बात कर रहे हैं, मैंने चाइना मॉडल की जो भी 1 2 3 4 5 वो बताए थे कैरेक्टरिस्टिक्स, वो अगर किसी देश में लगा रहे हो तो जरूरी नहीं है वो सक्सेसफुल हो या नहीं हो। ये क्यों नहीं हुआ सक्सेसफुल, इसके लिए एक स्टडी हुई थी। मैकेंजी करके नाम सुना होगा आपने, मैकेंजी, MCKINSEY, ये मैकडोनाल्ड का भाई है मैकेंजी, है ना। ये मैकेंजी स्टडी की थी, ये कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, रिपोर्ट बहुत छापती है, सलाहकार भी है। देखो, तो इस मैकेंजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो ट्रेडिशनल सेक्टर है मैक्सिको के, ट्रेडिशनल सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटी, ऐसे बहुत टेक्निकल टर्म्स ना ये लोग यूज करते हैं ताकि लगे कि बहुत अच्छी चीज लिखी है, और ये टेक्निकल टर्म्स की वजह से पैसा मिलता है इनको क्या। तो देखो, इन्होंने कहा ट्रेडिशनल सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी, इसलिए फेल हुआ। ट्रेडिशनल सेक्टर कुछ नहीं, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हुई आपकी, एग्रीकल्चर रिलेटेड हुई, जो मतलब पहले से चली आ रही है। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जहाँ यहाँ की है, वो वहां की प्रोडक्टिविटी कम है। प्रोडक्टिविटी आप बोलो मतलब 100 रुपए लगा के एक कंपनी 10 रुपए का प्रोडक्ट बना रही है रोज, और एक कंपनी 100 रुपए लगा के 20 रुपए का प्रोडक्ट बना रही है, मतलब प्रोडक्टिविटी इस दूसरे वाले की ज्यादा है। ये ए कंपनी, ये बी कंपनी की ज्यादा है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी मतलब कम इनपुट लेके आप ज्यादा प्रोड्यूस कर दो, तो वो प्रोडक्टिविटी है। इन्होंने कहा ये मैक्सिको का ये प्रॉब्लम था, चाइना के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। ऐसा प्रॉब्लम इसलिए था कि मैक्सिको में जो ट्रेडिशनल सेक्टर उसका कंपोजिशन बहुत ज्यादा था। मैक्सिको की मोर देन 2/5 गुना जितने भी वर्कर्स थे वो किसमें, इनफॉर्मल और स्मॉल सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। इनफॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल प्रॉपर कंपनी होती है जहाँ पे पूरे चीजें रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलती है ना। इनफॉर्मल सेक्टर छोटी सी, यहाँ काम चल रहा है, 4-5 लोग मिलकर कर रहे हैं, छोटा सा कमरा कोटेज में काम कर रहे हैं। इनफॉर्मल बहुत सारी, मतलब बहुत सारी चीजें इनफॉर्मल आप समझ गए होंगे। तो 2/5 लोग यहाँ काम कर रहे हैं। अब ये इंडिया के साथ कंपेयर कर लो आप, इंडिया में क्या सिचुएशन है? इंडिया में कौन सा कोई सारे बड़ी कंपनी में काम करते हैं? बड़ी कंपनी है कहाँ इंडिया में? बड़ी कंपनियों का कमी है। और जहां बड़ी कंपनियों का कमी हो, मतलब जहां फैक्टर्स कंड्यूसिव नहीं हो बड़ी कंपनियों के बनने का, इट मींस वहां पे चाइना मॉडल फेल हो सकता है। और वो फेलियर मैक्सिको ने प्रूव किया है, किया कि नहीं किया? मैक्सिको ने प्रूव कर दिया। ये लो, ये वीडियो आपको facebook.com IS.DOS की तरफ से फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। धन्यवाद तो बोल दो, लाइक कर दो। पता आपको इंडिया में माइक्रो और स्मॉल सेक्टर जो है, माइक्रो और स्मॉल किसमें? मैन्युफैक्चरिंग में। भाई मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में माइक्रो और स्मॉल जो है उसके अंदर, मतलब तो मैन्युफैक्चरिंग का एम्प्लॉयमेंट है टोटल। मान लो मैन्युफैक्चरिंग में जितने लोग एम्प्लॉयड होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयड है, उसमें से सिर्फ माइक्रो और स्मॉल के अंदर ही 84% है। मैन्युफैक्चरिंग मान लो बहुत बड़ी है ना, मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी कंपनियां हैं, मीडियम कंपनियां हैं, ठीक है, लार्ज कंपनियां हैं। 84% तो सिर्फ माइक्रो और स्मॉल में ही एम्प्लॉय होते हैं। इसको मैक्सिको से कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा है, ह्यूज है। दूसरी कंट्री से कंपेयर करो,
84% लोग हमारे यहाँ इसमें काम करते हैं, माइक्रो और स्मॉल में, इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम करते हैं उसका 84%। मलेशिया का ये डेटा है 28%। मलेशिया में 28% लोग काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के आपके माइक्रो और स्मॉल में। और चाइना का तो लगभग 25%, चाइना का 25%। कहाँ 84% और कहाँ 25%। तो क्या होगा हमारा, अगर हम चाइना टाइप ग्रोथ मॉडल ले तो ये तो फ्यूचर ही बताएगा, बट इस हिसाब से मैक्सिको के एक्सपीरियंस से तो कहता है कि मुश्किल होने वाली है। 2010 में एक स्टडी हुई थी एशियन डेवलपमेंट बैंक की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। राणा हसन और कार्ल रॉबर्ट एल, ये दो नाम है, कार्ल रॉबर्ट एल। इनका कहना है कि इंडिया में जिस भी स्टेट में, भाई इंडिया तो एक फेडरल कंट्री है, जिस भी स्टेट में जो लेबर रेगुलेशन है, लेबर रेगुलेशन जहां भी रिफॉर्म कर दिए गए, लेबर रेगुलेशन का जहां रिफॉर्म किया गया है वहां पे बड़ी कंपनी पाई जा रही है। मतलब बड़ी कंपनियां वहीं पाई जाएगी जहां लेबर रेगुलेशन का रिफॉर्म हुआ है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि भारत अगर चाइना मॉडल अडॉप्ट करता है तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन खतरनाक तरीके से एक लेबर रिफॉर्म करना पड़ेगा ताकि उससे लार्ज कंपनीज बने। लार्ज कंपनीज बनेगी तो हम चाइना जैसा ग्रोथ मॉडल पे आगे बढ़ सकते हैं। अगर फेल भी होंगे तो एक नया टाइप का स्टडी एक जनरेट हो जाएगा ताकि उससे फ्यूचर की कोई भी इकोनॉमी अगर फ्यूचर में सीखना चाहे तो वो लोग सीख लेंगे। मतलब स्ट्रक्चरल चेंज लाने की जरूरत है, ढांचागत सुधार। ठीक है, ओके, बाय बाय। फेसबुक पे लाइक कर देना, यूट्यूब पे वीडियो है, ट्विटर पे कहीं पे भी आप रहो तो मिल जाएंगे, हम वहीं पे भी हैं, youtube.com/user/ias.tos। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम और बढ़िया से एंजॉय करो लाइफ, चिल। ठीक है, टेक केयर। हाँ, कोई सजेशन हो तो लिख देना iastos.india@gmail.com। क्लासेस भी अटेंड करनी है अगर आपको तो क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, मेल कर देना मेरे को कहीं पे भी। मैं जयपुर, अगरतला, हैदराबाद, दिल्ली, कभी कभी रायपुर, बहुत जगह पढ़ाता हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय।